अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की पसंदीदा कौम समूद कैसे तबाह हुई। शहर हजर की रंगीन मदहोश और पुरताइश रात का एक पहर गुजर चुका था। मौज मस्ती, रक्स, वो सुर, शराब, वो कबाब की महफिलें उरूज पड़ती। मोहल्लात से बाजारों तक, घरों से गली कूचों तक, सहराओं से मैदानों तक गैर अखलाकी हरकत और मुकर्रर धंधों ने एहतराम आदमियत की धज्जियां बिखेर रखी थी। माल व दौलत की फरवानी और नेमत खुदाबंदी की कसरत ने शहर के बासियों को अल्लाह से गाफिल कर दिया था और शैतान उनकी हैवानी खसलतों पर काबिज हो चुका था। ये उनका रोज शब का मामूल था। हुक्म अदोली और नाफरमानी उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। हाँ, अगर कोई नई बात थी तो वो अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये फरमान था कि ए मेरी कौम, तुम्हारे पास ऐश व इशरत के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद तुम पर सख्त तरीन अजाब आ जाएगा। कौम की अक्सरियत ने अपने नबी की इस बात को भी माजी की तरह हंसी मजाक और तंज व इस्ताए में उड़ा दिया। ताहम उनमें से कुछ ऐसे जरूर थे जो अपने नबी की पेशगोई सुनकर बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए थे, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। वक्त का बेरहम पहिया निहायत तेजी से एक भयानक सुबह की जानिब रवा दवा था। रात भर की मौज मस्ती से थके हारे लोग अपने अपने घर जाने को थे कि अचानक उन्हें बड़े जोर की चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा। इस जोरदार सख्त तरीन चीख ने उन सब के कानों के पर्दे फाड़ दिए और उनका दिल पारा पारा हो गया। अभी चिंगाड़ का अजाब खत्म भी ना होने पाया था कि एक शदीद तरीन जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। और कौम समूद को अल्लाह ने यूं नस्तो नाबूद कर दिया कि गोया वहां वो कभी आबाद ही ना थे। यूं अल्लाह ताला ने नाफरमान और मुतकब्बिर कौम समूद को हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के मगरूर, बदमाल और नाफरमान लोगों को तनबा फरमा दिया कि ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी तुम्हारे लिए सख्त तरीन अजाब मौजूद है। हजरत इब्ने उमर और हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि ग़ज़वा तबूक के लिए जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर कौम समूद की बस्ती में पड़ाव किया तो सहाबा ने वहां के कुओं का पानी अपने बर्तनों में भर लिया और इसी से आटा भी गूंद लिया, लेकिन नबी करीम ने इन्हें हुक्म दिया कि अपने बर्तनों में भरने वाला पानी उंडेल दे और गूंदा हुआ आटा जानवरों को खिला दे। फिर नबी करीम ने फरमाया कि इस कुएं से जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ने पानी पिया करती थी। कौम समूद जैसी अजीम उल शान कौम की तबाही व बर्बादी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का क्या ताल्लुक था? इस पर बात करने से पहले इस बदनसीब कौम के मुख्तसर अहवाल से वाकफियत मौजूदा नौए इंसान की बदअमाली और नाफरमानियों की रोशनी में जरूरी है। एक आज हम सब इस वाक़े से कुछ इबरत हासिल कर सके। सरसब शादाब हरे भरे लहराते खेत खलियानों, फलों फूलों से लदे फदे बाग की सरजमीन, कराए अर्श पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से मालामाल हसीन और जमील जन्नत नजीर, जिसके बासी अपने मजबूत व तवाना कुव्वत व ताकत से भरपूर तवीरुल कामत जिस्म जान की बदौलत दुनिया में मुनफरिद मुकाम के हामिल, संगनास पहाड़ों का सीना चीर कर वसी व अरीज आलिशान महला तामीर करने की माहिर और फन संग तराशी में तौली रखने वाले, अपने माल और दौलत, शान शौकत, जाव जलाल, खुशहाल और शाहाना तर्ज जिंदगी और दुनिया की हासिल शुदा हर नेमत के सबब हद दर्जा खुद सरकश वो मुतकब्बिर हो चुके थे। पहाड़ों के अंदर किला नुमा महफूज महलात उनकी वो पनाहगाहें थी जहां हमेशा के लिए रहने के लिए खुशकन तसव्वुरात ने उनकी अक्लों पर कुफर का पर्दा डाल दिया था। दरअसल दौलत व सरूत का गलबा महदूद मराहत और आसाइश शैतान का काम आसान कर देती हैं और कौमें अल्लाह और यौम आखिरत से गाफिल होकर अपने लिए खुद तबाही व बर्बादी का रास्ता मुंतखब कर लेती हैं। और कौम समूद भी इसी रास्ते पर गामजन थी। कदीम जजीरतुल अरब के शुमाली मगरबी इलाके में वादिल करा में कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि इनके मत मुकाबिल जुनूब मशरिक़ अरब पर कौम आद काबिज थी। कौम आद और कौम समूद का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से है। ये दोनों कौमें एक ही दादा की औलाद और दो शख्सियत के नाम से मौसूम है। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जिसने सबसे पहले बुतों को पूजना शुरू किया। उनके पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे, जिनकी नाफरमानी की पादाश में अल्लाह ताला ने कौम आद पर तेज आंधी का अजाब मुसल्लत किया और पूरी कौम गरक हो गई। हजाज मुकद्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर एक शहर आबाद था जिसका नाम हजर था। ये कौम समूद का दारुल हुकूमत था। आजकल ये शहर मदाइन सालेह अलैहिस्सलाम कहलाता है। मदाइन साला के कदीम इलाकों में से एक इलाका अल अला है। मदीना मुनव्वरा से तबूक की जानिब सफर करते हुए बड़ी शाराय पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह इलाका आज भी आबाद और बहुत पुररौनक है। अल अला शहर हीब से वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। यहाँ एक जदीद रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम मदाइन साला स्टेशन है। वादी समूद का ये लक व दक सहरा
18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहां हजारों एकड़ रकबे पर खूबसूरत तारीखी इमारत हैं, जिन्हें कौम समूद ने संगलाख सुख पहाड़ों का सीना चीर कर तलाशा था। दूसरे जानिब नरम मैदानी इलाकों में मौसम सरमा के लिए आलीशान महलात के खंडरात हैं। 1000 साल कबल मसीह के उन अजीम फनपारों को देखकर आज जदीद दौर के माहिर हैरत अंगेज रह जाते हैं। सुख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशा के हजारों वीरान तारीखी इमारतें अपने मकीनों की बदमालियों और नाफरमानियों के सबब एजाब इलाही के जरिए होने वाली तबाही की चश्मदीद गवाह है और दौरे जदीद की नाफरमान कौमों को ये पैगाम देती नजर आती हैं। देखो मुझे, मैं जो इबरत निगाह कौम समूद ही ने से अल्लाह ताला ने एक खुदा तरस और नेक इंसान को नबूत के मुनसब पर फाइज फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेहा को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए दिन रात कोशिशें करते रहे। ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, उसी ने तुम्हें पैदा किया, उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। इसके जवाब में उनकी कौम कहती, ए सालेह अलैहिस्सलाम, तुम हमें इन चीजों से रोकते हो जिन्हें हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसमें हमें कवी शबा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जवानी के जमाने से कौम को दीन की दावत देते हुए बूढ़े हो गए। चुनाचा एक दिन कौम के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो हमारी फला पहाड़ी, जिसका नाम तबा है, इसके अंदर से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दो जो 10 माह और कभी वो तंदुरुस्त हो। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वो कहने लगे तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, बस हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। यानी उन्होंने अपने नबी से मौजज़े की फरमाइश कर दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद लिया कि अगर मैं तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर दूं तो फिर तुम क्या सब ईमान ले आओगे? जब सब ने अहद कर दिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बस सरबजूद हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। अचानक सामने की पहाड़ी में जंबिश पैदा हुई, चट्टान के 2 टुकड़े हुए और उसमें से खूबसूरत तंदुरुस्त व तवाना घाबन ऊँटनी नमूदार हुई। पूरी कौम ने इस हैरत अंगेज मौजज़े को अपनी जागती आंखों से देखा, लेकिन कौम के एक सरदार जंदा बिन उमरू और इसके चंद साथियों के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। इस मौके पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, यह नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में छोड़ दो और इसे किसी तरह का इज़ा ना पहुंचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। ऊँटनी और इसका नौमौलूद बच्चा सारा दिन नफलिस्तान में चढ़ते रहते। कौम सैर होकर ऊँटनी का दूध पीती, लेकिन वो कम ना होता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। इरशाद बारी ताला है, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, एक दिन इस ऊँटनी के पानी पीने की बारी है और एक महीन रोज तुम्हारी बारी, लेकिन इसे कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुम्हें सख्त अज़ाब पकड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए सालेह, हमने ऊँटनी को उनकी आजमाइश के लिए भेजा है, तो तुम इंतजार करो और सब्र करो। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि कौम को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। दिन भर आजादी से घूमना फिरना और अपनी बारी पर एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाना उनके लिए परेशान कुन था। चुनाचे शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी को जान से मारने का फैसला कर लिया। कौम के सरदारों ने ये काम 2 हसीन तरीन खवातीन को सौंपा। उन औरतों ने शराब व शबाब के रसिया 2 औबाश नौजवान मसरा और कदार को अपनी खूबसूरत बच्चियों से शादी का और नाकतल्ला के कत्ल पर आमादा किया, जिसके साथ मजीद 7 औबाश नौजवान भी शामिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हुए फरमाया, शहर में नवाफरात की एक जमात थी जो मुल्क भर में फसाद मचाते फिरते और असला नहीं करते थे। फिर एक दिन इन शकील कल्ब 9 अफराद की जमात ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गई, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये दिल खराश मंजर देखने लगे। हस्बे मामूल ऊँटनी पानी पीने के लिए कुएं के करीब आई तो मसरा नामी शख्स ने कमान सीधी की और ऊँटनी पर तीर चला दिया, जो इसकी पिंडली में पेवस्त हुआ और टांग से खून का फुआरा जारी हो गया। ये मंजर देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। इस मौके पर उन दोनों औरतों ने मर्दों को लानतान शुरू कर दी, जिस पर कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी की कूंचे पिछले पांव के ऊपर का हिस्सा काट डाले। शदीद जख्मी ऊँटनी लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ी। गिरते गिरते इसने एक जोरदार चीख मारी ताकि इसका बच्चा जहाँ कहीं भी हो खबरदार होकर जालिमों के चुंगल से भाग जाए, मोहतात हो जाए। फिर जालिम कदार ने ऊँटनी के सीने पर नेजा मारने के बाद उसे ज़िबा कर डाला। उधर उसका बच्चा भागता हुआ ऊंचा पहाड़ पर चढ़ा और चीखे मारता हुआ गायब हो गया। ऊँटनी के कत्ल के बाद कौम समूद के उन 9 अफराद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया और उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की गुजरगाह के साथ एक पहाड़ की घाटी
घाटी में छुप कर बैठ गए ताकि हजरत सालेह वहां से गुजरे तो उन्हें कत्ल कर दे। लेकिन उस रात पहाड़ से बड़े बड़े इस तरह बरसे कि वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का गुजर हुआ तो देखा कि वो 9 अफराद बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मरे पड़े हैं। इस तरह वो सफाक लोग अपनी कौम की तबाह व बर्बाद होने से 3 दिन पहले ही जहन्नम रसीद हो गए। ऊँटनी के कत्ल के बाद जब कोई अजाब नाजिल ना हुआ तो कौम ने खुशी का जश्न मनाते हुए कहा, सालेह अलैहिस्सलाम, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो इस अजाब को हम पर ले आओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है और लो अजाब की अलामात भी सुन लो। कल जुमरात के रोज तुम सबके चेहरे सब्ज़ हो जाएंगे, परसों यानी जुम्मे के रोज तुम सबके चेहरे सख्त सुर्ख हो जाएंगे और हफ्ते को सबके चेहरे स्याह हो जाएंगे और वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इन तीनों पेशगोइयों के सच होने के बावजूद वो कौम चेहरों की रंगत की तब्दीली को मामूली जादुई असरात समझते हुए मामूल के मुताबिक ऐशो इशरत में मसरूफ रही, यहाँ तक के चौथे दिन की सुबह ऊपर से सख्त हैबतनाक चिंगाड़ और जमीन के शदीद जिलजिले ने इन सबको आनन फानन जहन्नुम रसीद कर दी और अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को आने वाली नस्लों के लिए इबरत का दा बना दिया। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पर करे, आमीन।